हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th यूके बोर्ड का सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसह संयोजक आबंध इसमें पाया जाता है। त्रिसह संयोजक का मतलब क्या हुआ? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन है C6H6, सेकंड है C2H6, थर्ड है C3H4 और फोर्थ है CH3CHO। तो C6H6 जो है ये है बेंजीन का फॉर्मूला। C6H6 इसका फॉर्मूला है बेंजीन का। और C2H6 किसका फॉर्मूला है? ये है इथेन का। किसका फॉर्मूला है ये है इथेन का। और नेक्स्ट है C3H4। C3H4 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो C3H4 कैसे बनाएंगे? C3 है इसमें, 1 2 3। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, हमें ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा दिए हैं। और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इस वाले कार्बन के 3 बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड ये हो चुका है। और इस वाले कार्बन के 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए हैं। अब हम इसमें H लगाएंगे, एक H, 2 H, 3 H और एक 4 H। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? थर्ड वाला C3H4। C3H4 जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये फोर्थ वाला है CH3CHO। अच्छा, इसका अगर IUPAC नेम पूछा जाता है CH3CHO का नाम क्या है, तो CHO जब आता है, CHO फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो उसमें कौन साउंड आती है? अल की। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? 2 कार्बन है तो क्या होगा? ये एथेनल। क्या होगा? एथेनल। एथेनल। CH3CHO को हम क्या पढ़ेंगे? एथेनल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन द मेटल यूज्ड फॉर कोटिंग ओवर आयरन इज। मतलब आयरन के ऊपर किस मेटल की कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में? तो इसमें कोटिंग की जाती है जिंक मेटल की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म इन विच एन आउट ग्रोथ ऑन द पेरेंटल बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज। मतलब किसी जीव में जननकाय में कोई उभार विकसित होता है, तो ये किस में होता है? ये होता है यीस्ट में। इसका आंसर क्या होगा? यीस्ट। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस इनिशियली व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले किस में ब्रेक डाउन होगा? पाइरूवेट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाइरूवेट में। फोर्थ वाला आंसर होगा इसका। अच्छा, ये पाइरूवेट जो है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है तो ये वाली रिएक्शन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पाइरूवेट कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी वाटर में डिवाइड होता है तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में टूटता है तो ये रिएक्शन कहाँ होगी? ह्यूमन मसल सेल में। कहाँ पर होगी? मसल्स सेल में। और अगर ये एथेनॉल में टूटता है तो ये कहाँ पर होगी? ये होगी यीस्ट में। कहाँ होगी रिएक्शन? ये यीस्ट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कॉनकेव मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और लार्जर बन रही है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। अच्छा, अगर इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई forms the image of an object at its
मतलब जो ह्यूमन आई होती है वहाँ पर इमेज कहाँ पर बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। मतलब यहाँ पर जो हमें दिए हुए हैं ये 4 ऑप्शन, इसमें बताना है कौन सा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो पावर के यहाँ पर 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, P इजिकल टू वी आई और P इजिकल टू वी स्क्वायर आर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला। आई आर स्क्वायर पावर इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूट द फूड चेन। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सा फूड चेन है, तो ग्रास, गोट और लॉयन। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है किसी भी सॉल्यूशन का नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर किसी सॉल्यूशन में हाइयर कंसंट्रेशन पावर ऑफ H प्लस आयन हुए तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डोंट कोरोड इजिली। कौन से मेटल आसानी से कोरोड नहीं होते। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो आसानी से कोरोड नहीं होते, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU ओरम, और सिल्वर का क्या होता है, AG। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर जो है ये मोस्ट मेलिएबल और डक्टाइल मेटल भी है। जो गोल्ड है ये मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड से मेटल को निकालने के लिए कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। मतलब ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी का संतुलन और स्थिति का अनुरक्षण करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेरिबेलम। क्या होगा इसका आंसर, सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। मतलब आई की समंजन क्षमता किसको बोलते हैं। जो आई लेंस होता है उसकी वह एबिलिटी जो नियर और फार के ऑब्जेक्ट को इजिली फोकस कर सके और उसको रेटिना पर क्लियर दिखा सके बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग करके बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो हम इसमें डिटर्जेंट की हेल्प से नहीं बता सकते कि वाटर हार्ड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर। किस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आमीटर। और आमीटर जो होता है उसको हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। आमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है इसमें, चार्ज, और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। मतलब हमें 2 मेटल बताने हैं जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं। तो 2 मेटल हैं आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम, जो क्या करते हैं डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करते हैं। और 2 मेटल जो ऐसा नहीं करते वो कौन से हैं, मरकरी एंड कॉपर, मरकरी एंड कॉपर। अच्छा, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। ये क्वेश्चन ही बन सकता है
कि कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो कौन सा मेटल है, मरकरी। और अगर नॉन मेटल पूछेगा कि जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो वो कौन सा है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, वाई डज द स्काई एपियर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू ए एस्ट्रोनॉट। मतलब जो अंतरिक्ष है, मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है नीले की अपेक्षा कैसे दिखता है, काला दिखता है। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो बोलते हैं हम अंतरिक्ष यात्री को, उनको जो स्काई है वो कैसा प्रतीत होता है, काला। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब कोई मीडियम नहीं है तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट को आसमान जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर कर इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जो इसको जलने नहीं देती, तो इसलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा है, CaO। कौन सा है वो, CaO। एक मिनट, आ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग क्या है, CaO। इसको हम क्या, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी हम इसको बोलते हैं। अगर क्विक लाइम का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या होगा, क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, और इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या बोला है, उस नेम द सब्सटेंस एक्स का नाम बताना है, तो एक्स का नाम क्या है, क्विक लाइम, और इसका फॉर्मूला क्या बताया अभी, CaO। सेकंड पार्ट में बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। मतलब CaO की किससे रिएक्शन करनी है, वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, H2O। तो क्या बनेगा यहाँ से, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो का साइन, BSO4 प्लस HCl। यहाँ पर इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है जो देखेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 एरो का साइन, BSO4 प्लस HCl। इस वाले हम पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्लोरीन 2 हो चुके हैं, तो H भी कितने हैं, 2, H कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, SO4 और Ba1 है, Ba भी 1 है। इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 एरो का साइन, AlCl3 प्लस Cu। एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 1 है, Cu1 है, Cu1 है, बट यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर Cl3 है, तो 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 3 2 जा 6, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब कॉपर कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 3। Al कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2। ये बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है Na+O2 एरो का साइन, Na2O। ये है सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर O कितने हैं, 2, और यहाँ पर O कितना है, 1, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, तो O कितने हो गए, 2, और सोडियम कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 4। ये इक्वेशन ही बैलेंस हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, मैं शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में देखें। व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। मतलब विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220
वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू वी आई, और V कितना है यहाँ पर 220 और I कितना है 0.50। पॉइंट को हटाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो से 0 कैंसिल, इस वाले 0 से 0 कैंसिल, 22 5 जा 110 वाट। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं जरा हम इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सेकंड है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो यहाँ पर ये रजिस्टर्स दे रखे हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं। तो R1 कितना है 20 ओम, R2 कितना है 10 ओम। इसको हम R3 मान लेते हैं, इसको हम R4 मान लेते हैं। तो R3 कितना है 5 ओम और R4 कितना है 25 ओम। तो ये R1 R2 सीरीज में है, इधर R3 और R4 सीरीज में है। फिर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये पैरेलल बनेगा। तो यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ओम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक करंट भी फाइंड कर लेंगे। तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 R2 किस में है सीरीज में। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना जाएगा R डैश इजिकल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है यहाँ पर 20 और R2 कितना है यहाँ पर 10, कितना हो गया ये 30 ओम। फिर R3 एंड R4 आर इन सीरीज, R3 और R4 भी सीरीज में है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका R डबल डैश इजिकल टू R3 प्लस R4। R3 कितना है यहाँ पर 5 और R4 है 25, ऐड करेंगे कितना आएगा 30 ओम। मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन भी 30 ओम आया है, इन दोनों कॉम्बिनेशन भी 30 ओम आया है, और ये दोनों किस में है पैरेलल में। अब हम इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या होता है वो 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश, और R डैश कितना है 30 और R डबल डैश कितना है 30। कैसे सोल्व करेंगे, बेस सेम है तो इसको एज इट इज लिख देंगे हम। तो 30 का एलसीएम 30 हो गया, तो ऊपर वाले को हम ऐसे जोड़ देंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 30, मतलब 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, मतलब 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन 15, मतलब R रेजिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। तो रेजिस्टेंस निकल चुका है, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है टोटल करंट फाइंड करना है, मतलब I इजिकल टू V अपॉन R। V कितना है 24 वोल्ट और R कितना है, R है 15। तो हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, पॉइंट लगाएंगे 3, 30 हो गया, 5 6 जा 30। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट कितना आया 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल बताने हैं। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स, ग्लास, वाटर बॉटल, these are non biodegradable substance। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होती है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O गिव्स आउट CaSO4 डॉट 2 H2O। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। जिप्सम का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट। और ये किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। 1/2 को हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हेमी हाइड्रेट। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, राइट द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम एंड फॉर्मूला बताना। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B
आपके पास दो सॉल्यूशन ए और बी है। द पीएच वैल्यू ऑफ ए 6, ए की पीएच वैल्यू 6 है और बी की पीएच वैल्यू 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो एसिडिक की पीएच वैल्यू क्या होती है, एसिडिक की पीएच वैल्यू होती है 7 से कम, तो ए जो है वो एसिडिक है और बी जो है वो बेसिक है। तो उसने बोला कौन से सॉल्यूशन में मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होंगे, जो सॉल्यूशन जितना एसिडिक होगा उसमें उतने ही हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होंगे। तो कौन सा सॉल्यूशन जो है मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन ए हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 32 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 32 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन 2, डेट इज 32 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने 2025 के सैम्पल पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।